Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I am Arshid Shahzad, and you are watching my YouTube channel, English with Arshid. In the last lecture, we discussed words meaning, synonyms, and correct translation of page number 21 of book 1, English of first year. So let's start page number 22. Mr. Bitting gazed ने देखा एट द अर्थ ज़मीनी सेटलमेंट नौ आबादी यानी ज़मीनी तर्ज पर बनाए गए घर को फॉर अवे दूर से इन द लो वैली नीचे वादी में मिस्टर बिटिंग ने दूर वादी में मौजूद ज़मीनी नौ आबादी को देखा यानी ज़मीनी तर्ज पर बनाए गए रिहाइशगाह को देखा सच ओड ऐसे अजीबोगरीब सच रिडिकुलस ऐसी मुस्काखेज हाउसेस घर द अर्थ पीपर ज़मीनी लोगों ने बिल्ट बनाए थे ज़मीन के लोगों ने इस कदर बेजोड़ और अजीबोगरीब मुस्काखेज घर बनाए थे दे डिडंट नो एनी बेटर वो इनसे बेहतर नहीं जानते थे हिज वाइफ म्यूज्ड उसकी बीवी ने सोचते हुए या महवियत के आलम में कहा वो इनसे बेहतर नहीं जानते थे इसकी बीवी ने सोचते हुए कहा सच अगली पीपल इस कदर बदसूरत लोग थे आई एम ग्लैड मैं खुश हूँ दे हैव गॉन कि वो चले गए इस कदर बदसूरत लोग मुझे खुशी है कि वो चले गए दे बोथ उन दोनों ने लुक देखा एट ईच अदर एक दूसरे की तरफ स्टारलेट चौंकते हुए बाय ऑल दे वो तमाम चीज़ों के बारे में या सोचते हुए दे हैड जस्ट फिनिश्ड उन्होंने ख़त्म की थी सेइंग बातें करना इन दोनों ने एक दूसरे को देखा इन दोनों ने जो कुछ कहा इस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान थे दे लाफ्ड वो हंसने लगे वेयर डिड दे गो वो कहाँ चले गए ही वंडर्ड वो हैरान हुआ उसने हैरान होकर पूछा कि वो कहाँ चले गए ही ग्लेंस्ड एट हिज वाइफ उसने अपनी बीवी की तरफ देखा एक झलक बीवी को देखा शी वॉज गोल्डन वो जर्द पीली हो गई थी एंड स्लेंडर और दुबली पतली हो गई थी एज ए डॉटर जैसे कि उसकी बेटी हो हैरी ने अपनी बीवी को देखा और उसकी बेटी की तरह दुबली पतली और दर्द हो गई थी शी लुक्ड एट हिम उसने उसकी तरफ देखा एंड सीम्ड और वो दिखाई दिया मोस्ट एज यंग इतना नौजवान या इतना छोटा इतना नौजवान एज देयर एल्डेस्ट सन इतना उनके सबसे बड़ा बेटा बीवी ने उसे देखा और उसे अपने बड़े बेटे की तरह जवान दिखाई दिया आई डोंट नो शी सेड मैं नहीं जानती उसने कहा हियर आर वर्ड्स मीनिंग्स सिनोनियम्स कामली सुकून से पीसफुली क्वाइटली और सॉफ्टली वार्म गरम हॉट heated or tipped steam भाप vapor mist haze rescue बचाना save liberate और release flimsy नाकस weak poor inadequate frame ढांचा structure और केसिंग
फ्रेमवर्क एसेट्रा। एस्टेब्लिश कायम करना, प्लांट, इंस्टॉल और कंस्ट्रक्ट। बिट थोड़ा सा, लिटिल, मोमेंट और शॉर्ट पीरियड। वी शैल गो बैक टू टाउन बाय दी मे बी नेक्स्ट ईयर। हम हो सकता है कि गांव कस्बे में जाएं या गांव जाएं, हो सकता है अगले साल, या वी शैल गो बैक टू टाउन में बी नेक्स्ट ईयर। हो सकता है कि हम अगले साल कस्बे में जाएं, और द ईयर आफ्टर या उससे अगले साल, और द ईयर आफ्टर दैट या उससे भी अगले साल। ही सेड कामली, उसने खामोशी से कहा। हम अगले साल या उससे अगले साल या इससे भी अगले साल कस्बे में जाएंगे। नाउ अब आई एम वार्म, अब मुझे गर्मी लग रही है। हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, तैराकी के बारे में क्या ख्याल है, या तैराकी करने के बारे में क्या ख्याल है। दे टर्न देयर बैक्स टू द वैली, उन्होंने वादी की तरफ अपनी पीठ फेर ली। आर्म इन आर्म दे वॉक साइलेंटली, वो खामोशी से बाजू में बाजू डालकर। डाउन अ पाथ ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, वो खामोशी से बाजुओं में बाजू डालकर साफ बहते पानी की नदी की जानिब रास्ते पर चल पड़े। 5 years लेटर, 5 साल बाद, एक रॉकेट फेल आउट ऑफ द स्काई, आसमान से उतरा। 5 साल बाद एक रॉकेट आसमान से उतरा। इट ले स्टीमिंग इन द वैली, वो वादी में भाप छोड़ता हुआ ठहर गया, यानी वो धुआं छोड़ता हुआ ठहर गया। मैन लीप्ड आउट ऑफ इट शouting, आदमी चिल्लाते हुए इसमें से बाहर आए। वी वॉन दी वॉर ऑन अर्थ, हम जमीन पर हमने जंग जीत ली है, या हमने जमीन पर जंग जीत ली है। वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू, है, हम तुम्हें यहाँ बचाकर ले जाने आए हैं। अरे है कोई। बट द अमेरिकन बिल्ट टाउन ऑफ कॉडिज, लेकिन अमेरिकी तर्ज के घरों का बना हुआ कस्बा, पीच ट्रीज, आड़ू के दरख्त, एंड थिएटर्स, और थिएटर वाज साइलेंट, खामोश था। लेकिन अमेरिकी तर्ज के घरों का बना हुआ कस्बा, आड़ू के दरख्त और थिएटर बिल्कुल खामोश थे। दे फाउंड अ फ्लिम्सी रॉकेट फ्रेम रेस्टिंग इन एन एम्प्टी शॉप, उन्हें एक खाली दुकान से नामुकम्मल रॉकेट का रंग आलूद फ्रेम मिला। द रॉकेट मैन, रॉकेट से आए हुए आदमियों ने, द रॉकेट मैन सर्च द हिल, रॉकेट से आए हुए आदमियों ने पहाड़ियों में तलाश किया। द कैप्टन, कैप्टन ने एस्टेब्लिश कायम कर लिया। हेडक्वार्टर्स इन एन अबेंडन्ड, बेआबाद या वीरान बार, शराब खाने ने। रॉकेट से आए हुए आदमियों ने पहाड़ियों में उन लोगों को तलाश किया। कैप्टन ने एक वीरान शराब खाने में अपना हेडक्वार्टर कायम कर लिया। हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट, उसका लेफ्टिनेंट उसे रिपोर्ट देने वापस आया। द टाउन्स एम्प्टी, टाउन कस्बा खाली है। बट वी फाउंड नेटिव लाइफ इन दिस हिल्स, लेकिन हमें इन पहाड़ियों में मुकामी जिंदगी मिली, यानी मुकामी लोग मिले। जनाब कस्बा खाली है, लेकिन हमें पहाड़ियों में यहाँ के आबाई लोग मिले हैं। डार्क पीपल, काले रंग के लोग, येलो आइज, जर्द आंखें हैं। मार्शियंस, मरीख के रहने वाले लगते हैं। वेरी फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा दोस्ताना हैं।
या मिलनसार हैं। वी टॉक्ड अ बिट, नॉट मच, हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत बातचीत की। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, उन्होंने बहुत तेज़ी से इंग्लिश सीख ली है, यानी वो अंग्रेज़ी बड़ी तेज़ी से सीखते हैं या समझते हैं। आई एम श्योर आवर रिलेशन विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर, जनाब मुझे यकीन है कि हमारे ताल्लुकात इनसे दोस्ताना होंगे। Here in difficult words, ruins meaning खंडरात, antonym wrecks, 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 remains or wreckage, notion ख्याल, idea, opinion, plague वबा, epidemic, pandemic or pestilence, disease, etc. Mystery यानी mystery, राज, secret, riddle और puzzle. Dark, म्यूज द कैप्टन, काले थे। कैप्टन ने सोचते हुए कहा, हाउ मेनी, कितने लोग थे। 600-800, आई वुड से, लिविंग इन दोज मार्बल ruins इन द हिल्स सर, जनाब मेरे ख्याल में 6 से 800 पहाड़ियों में मौजूद संगमरमर के खंडरात में रह रहे हैं। टॉल, हेल्दी, लंबे सेहतमंद हैं। ब्यूटीफुल वुमेन, खूबसूरत औरतें हैं। डिड दे टेल यू what came what became of the men and women who built this earth settlement, लेफ्टिनेंट? लेफ्टिनेंट, क्या उन्होंने तुम्हें ये नहीं बताया कि मरीख पर ज़मीनी नौ आबादी को बनाने वाले मर्दों और ख़वातीन का क्या हुआ, यानी उनके साथ क्या हुआ। They hadn't the foggiest notion of what happened to this town or its people. नहीं वो इस नौआबादियाती या इन लोगों के बारे में थोड़ा सा भी नहीं जानते हैं कि उनके बारे में क्या हुआ या उन्हें क्या हुआ। स्ट्रेंज, अजीब बात है। यू थिंक दोज मार्शियन किल्ड देम, तुम्हारे ख्याल में मरीख वालों ने इन्हें कत्ल तो नहीं कर दिया है। दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, जनाब ये लोग हैरान कुन हद तक अमन पसंद लगते हैं। चांसेस आर अपलॉग डिड दिस टाउन इन सर, इम्कान ये है कि पूरी नौ आबादी को ताउन ने ना ख़त्म कर दिया हो। परहैप्स, शायद। आई सपोज दिस इज वन ऑफ दोज मिस्टीरीज वी शेल नेवर सॉल्व, गालबन ऐसा ही है। मेरे ख्याल में ये वो राज है जिसे हम हल नहीं कर सकते हैं। वन ऑफ दोज मिस्टीरीज यू रीड अबाउट, ऐसे राजों में से एक राज जिसे तुमने पढ़ा नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, we have ended this lesson today, and I hope you have got everything shared with you by me. And don't forget, like, subscribe, and share my YouTube channel English with Darshan so that you could get more informative videos. Thank you. Allah Hafiz.